नमस्कार, मैं सनी तुषीर और इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन में। दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन में प्रतिदिन डीसी मैडम के द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाता है और उस कार्यक्रम में संवाद के साथ ही उस परेशानियों का निवारण भी किया जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर 12 बजे के 1 बजे के बीच में आम जन यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी परेशानी डीसी मैडम के समक्ष रखते हैं। क्या डीसी मैडम के द्वारा उन परेशानियों का समाधान किया जाता है या नहीं किया जाता है? क्या जन सुनवाई नरेला जोन में दिखावे की रह गई है और आम जन परेशान है? आइए इसकी लाइव पड़ताल जो है आज हम खुद आम जन से पूछेंगे और आम जन से जानने की कोशिश करेंगे कि जन सुनवाई सिर्फ दिखावे की हो रही है या वाकई में ही डीसी मैडम के द्वारा जन सुनवाई में जो जो परेशानी आम जन बताते हैं उनका निवारण भी करती है मैडम। आइए जानते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम है धर्म सिंह पारचा और मैं गांव बख्तावरपुर दिल्ली 36 का निवासी हूँ। मेरा मकान बख्तावरपुर में सुभाष चौक के बिल्कुल साथ में लगता हुआ है और हमारे वहाँ उस गली में कम से कम 1.5-2 फुट गंदा पानी रोजाना भरता है और उसके निवारण के लिए मैंने एडिशनल कमिश्नर मैडम को आज से 2 महीने पहले उस गली को दिखाया था और अपनी समस्या बताई थी, लेकिन कोई हल आज तक नहीं हुआ। आज मैं अभी डीसी मैडम से मिल के आया हूँ और वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क्स जो मेंटेनेंस के हैं वो वहीं बैठे हुए थे। मैंने उनके सामने ये बात कही कि आप लोग वहाँ जाकर ना निरीक्षण करते हैं ना काम करवाते हैं। हम बूढ़े और बच्चे और औरतें वहाँ उस गंदे पानी में से निकलने को मजबूर हैं। वहाँ बीमारियाँ हो रही हैं, गंदा पानी, इतने मच्छर वहाँ पैदा हो गए हैं कि आप आए हो जन सुनवाई में, क्या लगता है वो मैडम करवा देगी साफ उसको? मैडम ने तो कह दिया कि भाई उनको बता दो, उनको बताओ। सब नंबर देते हैं, काम नहीं करवाता कोई भी। मैडम ने भी नंबर दे दिया। मैंने कहा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन से साहब है, मुझे दिखाओ। मैंने कहा ये एक्शन साहब कभी गए हैं हमारे गाँव में? देखिए इन्होंने गली, जब वो जाके ही नहीं देखते तो काम क्या करवाएंगे? तो फिर क्या फायदा हुआ जन सुनवाई का? इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो अब ये प्लान बना रहा हूँ कि सीधा स्वीक सेंटर कमिश्नर को मिलूं और उनसे पूछूं कि आपको भी 4 महीने बैठे हुए होंगे और ये कारपोरेशन के जो ऑफिसर्स पुराने बैठे हैं ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कोई काम नहीं करता। नाम मात्र की इंस्पेक्शन पे जाते हैं, वहाँ ईटिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं और नथिंग मोर। वे लोग वहाँ बैठते हैं, जो पहले काउंसलर थे उसके घर जाके बैठ के चाय खाई, बर्फी खाई, बिस्कुट खाए और ओके बाय। बिल्कुल, अगर जन सुनवाई में आम जनता की सुनवाई नहीं होगी तो आखिरकार इस जन सुनवाई का फायदा क्या? ये मेरे सामने आज जितने भी आप ये लोग देख रहे हो ये सभी आज जन सुनवाई में आए थे और सभी ने अपनी जन सुनवाई में जो जो परेशानियां इनके साथ हो रही है, जो जो कठिनाइयां इनको आ रही है, वो सभी जो है वो मैडम के समक्ष रखा कि मैडम जी हमें ये परेशानियों का सामना लगातार कई सालों से करना पड़ता है, कई महीनों से करना पड़ता है, तो आप इनका निवारण कीजिए। क्योंकि सरकार के द्वारा एमसीडी के द्वारा जन सुनवाई का प्रोग्राम जो है वो रखा गया है ताकि आम जनता मैडम के पास पहुंचे, डीसी के पास पहुंचे और अपनी जनता और अपनी परेशानियों को बता पाए। आज ये देखिए सभी लोग, आप भी जन सुनवाई में आए हो। हाँ जी, बिल्कुल। क्या परेशानी आपने रखी? सर मैं सेक्टर 24 पॉकेट 19 में रहता हूँ, रोहनी सेक्टर 24 पॉकेट 19 में। वहाँ पे क्या कहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे शेड लगा हुआ है। मैंने 2 बार पहले कंप्लेंट दी थी इनको, जनवरी और फरवरी में। उसके बाद क्या कहते हैं इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मेरा कोई सामान आया था घर पे, मैंने अपनी क्या कहते हैं RWA को भी कहा कि भी इसको शेड को हटवा दीजिए, ये बाद में दोबारा लगवा लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं हमारे नीचे कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। तो क्या कहते हैं हमने बड़ी मुश्किल से अपना सामान ऊपर चढ़ाया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए कंप्लेंट देने के लिए, तो वो ये कहते हैं जब आपका सामान चढ़ गया है तो क्या दिक्कत है? कौन बोला आपको ये शब्द? कौन बोला? ये मैडम बोली हमारे को। डीसी मैडम बोली जी, बिल्कुल। आपका सामान चढ़ गया है तो आपको अब जरूरत क्या है कंप्लेंट देने? बिल्कुल जी, उन्होंने ये बात बोली हमारे। अब वो शेड हटाने की जरूरत नहीं है? नहीं, उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन फिर हमारा उन्होंने कागज रख लिया है, आगे देखो वो क्या कार्रवाई करती है। अच्छा, और लेकिन मैडम ने ये बोल दिया आपका सामान चढ़ गया, आप जाइए अभी घर। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। ये देखिए कैसे कैसे जॉब मिलते हैं। हाँ जी भैया, आप कितने सालों से परेशान है? मैं 3 साल से हूँ जी। 3 साल से परेशान है? 3 साल से
से परेशान हो क्या सर। परेशानी आपकी? आज जन सुनवाई में आए हो आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या परेशानी है आपकी? सर परेशानी ये है मेरी कि मैंने जो मेडिकल जो रिटर्न हमारा लगता है वो रिटर्न होता है, तो राज्यपाल जी हमारा कर रखा है। राज्यपाल ने गुमराह कर रखा है 3 साल से। इस महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं जनरल में भी आया हूँ, 1 महीने पहले भी आया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीने पहले भी जन सुनवाई में आए थे आप, हाँ जी। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो जन सुनवाई का फायदा क्या हुआ? कुछ ये खाली दिलासा वाली बात है जी, सिर्फ दिलासा दे देते हैं आप? दिलासा वाली बात है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या 4 साल से परेशान है ये भैया? देखिए खुद जो है एमसीडी के वर्कर है, देखिए ये खुद जो है, ये दोनों भैया एमसीडी के कर्मचारी है। इन भैया का मेडिकल का पैसा रुका हुआ है, वो भी 4.5 या 5 लाख रुपए, इतने 6 लाख रुपए रुका हुआ है। लेकिन ये लगातार जो एमसीडी के चक्कर काट रहे हैं, इनको वो भी नहीं मिलेगा, इनको वो भी नहीं मिलेगा। ये डीसी मैडम के पास अगर पेश हो जाए तो वो भी नहीं मिलेगा इनको। 1 महीने से लगातार चक्करे काट रहे हैं, 4 साल हो गए, और मैडम ने जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो उस जन सुनवाई का फायदा क्या हुआ? हाँ जी भाई, आप भी एमसीडी में काम करते हो? जी, मैं वार्ड नंबर 2 से अली बोल रहा हूँ। सर पे फिक्सर होना था मेरा, तो 8 महीने चक्कर काट रहा हूँ। चक्कर काटते काटते कोई काम हुआ ही नहीं। लास्ट में आज में जाकर डीसी मैडम को एप्लीकेशन दिया, तो उसने भरोसा दिया कि काम तुम्हारा क्या लगता है हो जाएगा? आपको लगता है? उम्मीद तो नहीं है, 8 महीना हो लिया, अब उम्मीद नहीं है? नहीं है। मैडम देखते हैं मैडम क्या करती है। दिलासा दिया जाता है, उम्मीद नहीं है। ये देखिए, ये भी हमारे अंकल जी है, ये भी जन सुनवाई में आए हैं आज, इनसे भी जान लेते हैं। क्या बात है अंकल जी, आपकी आंखों में क्यों पानी आया हुआ? पहले तो ये बताइए। भाई साहब मेरे अटैक पड़े हुए हैं 3। ठीक है अंकल जी, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा। 5 छल्ले डले हुए हैं मेरे। हाँ। मेरे सामने वो जिसका मकान है ना, वो एसी चलाता और वहीं पानी भरता और मलेरिया होता है। मेरे घर के सामने पानी पड़ता है, जो उसकी एसी की हिट्स है वो मेरे घर में जाती है। मेरे अटैक पड़े हुए, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। मैं बहुत तो कितनी बार आपने शिकायत दी है? मैं एमपी में काउंसलर है, ये नील दमन जी खत्री, सारे गजालिया, कोई सुनवाई नहीं। मैडम के पास कितनी बार आए हैं? मैडम के पास आ जाए, मैडम के तो क्या उम्मीद लगती है आपको? आपकी मन में कुछ उम्मीद नहीं लगती। कुछ उम्मीद नहीं लगती आपको? नहीं क्यों? कैसे लगेगी उम्मीद? कुछ पहले नहीं हुआ था, अब क्या होगा? अच्छा, एमसीडी में भी? हाँ जी, बीजेपी के आदमी कुछ कर आज नहीं है। ये बीजेपी छोड़िए, ये तो अफसर है। बीजेपी छोड़िए, आप बीजेपी छोड़िए। 9वां महीना लग गया रिटायरमेंट को। अच्छा, एक 5 लाख रुपए दे के काला मुंह कर दिया हमारा। अब तक कुछ नहीं है, ना पेंशन है ना कुछ है। क्या करेंगे ये प्रशासन? अच्छा चलिए, आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपको लगता है आज जो आपने जन सुनवाई में अपनी परेशानियों को बताया, क्या लगता है कि डीसी मैडम के द्वारा उन परेशानियों का निवारण कर दिया जाएगा? एक एक करके सब बताइए। हमें तो ये लग रहा है सिर्फ बातों से टाल रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई इनसे उम्मीद है। जब एक ढंग की जो है बात कोई अफसर को यूं कहे कि भाई जाकर चेक करो और उस काम को करवाओ, तब तो हम माने होगा। और वहाँ अफसर ने भी सुन लिया, डीसी मैडम ने भी सुन लिया, और कोई कार्रवाई हुई नहीं। सिर्फ दिलासा दिया गया। दिलासा ही दिलासा रहेगी, बातों में क्या है? बातें तो बातें ही हैं। आपको लगता है भैया आज आप डीसी मैडम के पास आए हो, आपको लगता है आपका काम हो जाएगा? इस हिसाब से कोई उम्मीद नहीं है जी। कोई उम्मीद नहीं है। 4 साल से तो धक्के खा ही रहे हो। 4 साल से मैं खा ही रहा हूँ। आप 8 महीने से धक्के खा रहे हो। 8 महीने सर, अफसर सब बोलते हैं कि हर जोन में काम हो गया, हमारा क्या काम है, दूसरे काम हम देखूंगा नहीं। और इन भैया से तो डीसी मैडम का जवाब ही कुछ अलग था। वो बोल रही थी कि आपका सामान जो है वो आपके अपार्टमेंट में ऊपर फ्लैट पे चढ़ गया, तो अब वो क्या बोल रहे हैं उसको, छज्जा शेड हटवाने का फायदा क्या? अरे भैया, इनलीगल तरीके से शेड जो है वो लगाई हुई है, तो आपका हक बनता है उसको हटवाने का। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि आपने सामान चढ़ा लिया और अब शेड हटाने का फायदा क्या? यही बोला गया आपको? बिल्कुल सर, यही बोला था। लेकिन अगर हमारा सामान आएगा तो क्या हम दोबारा आएंगे यहाँ पे अच्छा। कंप्लेंट देने के लिए, या दोबारा फिर मैडम हमारे को क्या जवाब देंगी? अब बताइए क्या जवाब देगी? अब इन सभी भैया को यही उम्मीद है, सभी हमारे, कोई बुजुर्ग है, कोई भाई हमारे भाई है, इसी तरीके से एमसीडी ऑफिस में आए हैं। जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा जाता है प्रतिदिन 12 से 1 बजे के बाद। सभी अधिकारी जो है वो अपने ऑफिसों में बैठ जाते हैं और जन सुनवाई करते हैं। टोकन लिया जाता है, टोकन लेने के बाद एक एक व्यक्ति की सुनवाई की जाती है। हम कल भी यहाँ पे मौके पर मौजूद थे। हमने कल भी लोगों से पूछने की कोशिश करी कि क्या आपकी जन सुनवाई में जो आप परेशानियां बताते हो, क्या उनका निवारण होता है? जी नहीं।
जी नहीं है तो सिर्फ आज का मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। अगर आप डेली यहाँ पर आके खड़े होगे और डेली यहाँ के लोगों से पूछोगे, आम जन जो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, क्या उनका निवारण होता है? जी नहीं होता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल परसों लगातार हम यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार देख रहे हैं जितने भी लोग अपनी परेशानियां लेकर आ रहे हैं उन लोगों की परेशानियों को दूर करने में एमसीडी बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। देखिए कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नाकाम है। और हम डीसी मैडम से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि मैडम जी, अगर जन सुनवाई के प्रोग्राम में आप लोगों की परेशानियों को दूर नहीं कर पाते हो तो कृपया करके इस जन सुनवाई के प्रोग्राम को रोक दीजिए। अगर आप जन सुनवाई का प्रोग्राम कर रहे हो तो आप लोगों की समस्या का हल भी निकालें। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करने से भी होगा। तो लास्ट में हमारा यही अनुरोध है कि मैडम जी, इन आम जनता से ही हम सब लोग हैं, इस आम जनता के बिना कोई भी नहीं है। देखते रहिए दिल्ली समाचार के साथ, मैं श्री तुषार।